नहीं, अभी तो नहीं हुई थी। आप लगता है किसी और के पास कॉल किए थे। अच्छा 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 अच्छा। भैया मैं माननीय श्री बस्ती प्रसाद प्रजापति जी के कार्यालय से श्री अनिल प्रजापति जी का मैं मित्र बोल रहा हूँ छोटू। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ, माननीय मंत्री जी की पत्नी महाराजी प्रजापति जी विधानसभा 186 अमेठी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इनको जिताकर माननीय श्री गायत्री प्रसाद जी को न्याय दिलाएं और उनके हाथों को मजबूत करें। तो इसके विषय में छोटे भाई कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे, आप सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनेंगे, आप बताइए, अपनी समस्या बताइए, हम हम सुनने के लिए तैयार है भैया। देखिए, हम जो भी बात बोलेंगे उसे आप, क्योंकि कार्यकर्ता तो जो हो, मतलब कि जनता जो होती है अपनी आवाज पहुंच। हेलो छोटू, हाँ आपकी आवाज यार कट कट के आ रही है, जहाँ टावर हो वहाँ पे आइए, आप तब सुने हम आपकी बात फिर। हाँ, अब सुनिए। अगर जनता की बात हम आपसे ही कह सकते हैं ना, क्योंकि आप वोट मांग रहे हैं। कहते कहते लड़की न्यूज़ बदला लेंगे। हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। पहले उनको दीजिए ना, जो अभी वोट के लिए फोन किए हैं, तो जरा उनसे बात कर लें, हम भी दो बात करनी है। हाँ सर। अब देखिए, क्या कहते हैं, अगर आप वोट के लिए कॉल किए हैं तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार जब भी थी, हम्म। हाँ, अमेठी में हम भी रहे हैं, वहीं पढ़ते लिखते थे, सब कुछ हम देखे हैं कि जब वहाँ सरकार आ जाती है तो उसके बाद अल्तमस नाम के गुंडे या जितने हैं, नाम तो ऐसे सबका नहीं लेंगे, लेकिन जिसका लिए हैं आप एकदम सटीक पकड़ लिए होंगे, तो वो सब तो जी। फिर से शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर अगर नहीं नहीं सर, कोई ऐसा नहीं अपनी होगा। बहन बेटी के साथ भी जा रहा है बाइक से, तो कितनी जी शर्मिंदगी की बात होती है, वो तो आम जनता जानती है। जी और जी। बात आई गायत्री प्रसाद प्रजापति को न्याय दिलाने की, ये बताइए, कोई सरकार हम्म। कितनी भी बुरी हो, इतना ज्यादा बुरा नहीं फंसा सकती है। जब कोई जी। गुनाह किया है तभी तो उसकी सजा मिली है, और अगर हम इनको न्याय दिलाएंगे तो जो उस बेटी के साथ हुआ है उसको कौन न्याय दिलाएगा? किसे क्या सर, बेटी के साथ? जिस प्रकरण में ये जेल गए हुए हैं गायत्री जी, जी अगर इनको न्याय दिलाने लगेंगे, इनको तो न्याय संवैधानिक तरीके से मिला हुआ है। हाँ, जी अगर सरकार जी बदलती है तो भी बचने की गुंजाइश बहुत कम ही है। तो ये जी। बताइए, अगर हम इनको न्याय दिलाएंगे तो जिस बेटी के साथ गलत हुआ है उसके साथ क्या होगा, ये बताइए। उस उसको कौन न्याय दिलाएगा? उसको भी न्याय मिलेगा। वो तो अभी जो है कह रही है कि हमारे साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है और हम इनको बेगुनाह फंसाया गया है, हम इनके साथ हैं सर। अब ज्यादा हम लोगों को जानकारी तो है नहीं, जो सुनते हैं वही आप लोगों को सर नहीं, बताते हैं। देखिए देखिए, अब इसमें आपकी वो नहीं है, आपको तो कार्यकर्ता है, कॉल करेंगे जरूर, लेकिन हम भी भाई पब्लिक है, हम अपना एक वोट दे रहे हैं, कीमती वोट, वो भी 5 साल के लिए जी अपना वोट दे रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी जी हाँ, तो सोच समझ के ही देंगे ना, क्योंकि एक बार जो देख चुका होगा वो अपनी आप बीती किसको बताएगा। अभी तक तो हम समाजवादी का रोना नहीं रो पाए किसी के सामने कि उसमें क्या क्या हुआ, कितना दुर्व्यवहार होता था, क्या होता था, वो सब तो हम आपको बता ही नहीं पाए। जी जी। हाँ, तो ये फीडबैक नहीं अगर नहीं आप सर लेकर बताइए। के-। हाँ, तो उस समय सबसे सबसे बुरा तो यही कि गुंडागर्दी। भाई, स्कूल जी के कॉलेज के सामने भी लौंडे हमेशा खड़े रहे, कॉलेज के बाहर भी खड़े रहे, पर यहाँ जी सब नेता बने घूमते रहते थे। जी तो सबसे जरूरी बात तो पहले इस पे अपना रोक लगाए हैं। सरकार लानी है तो ये जी सब अपने घोषणा पत्र में कर दें, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, पहले स्वीकार करें गुंडागर्दी जी होती जी जी थी, इतना स्वीकार जी करेंगे, उसके बाद आगे होगा। बाकी वोट की बात है तो गायत्री प्रसाद प्रजापति हो या अमेठी का कोई भी हो, जो होनहार होगा, जो जनता के भरोसे को जीतेगा, वही आएगा। जी हैं? जी जी। हाँ, बाकी उनको जब कानून कानून सजा दे चुका है, अब उनके लिए न्याय की गुहार लगाना, ये तो एक सीधी सादी लड़की के साथ वही हुआ ना कि उसका अपमान हो रहा है। ये 9 करोड़ रुपए देकर तो ये किसी जज को खरीदे थे, ये भी क्या झूठ हो सकता है कि जज हाँ जब। ये तो सुने थे। हाँ, सुने नहीं, यही सही है कि जिस दिन उसकी रिटायरमेंट थी उसको भी खरीद लिया गया 9 करोड़ रुपए देकर, और उसके बाद क्या हम्म। हुआ कि वो भी अपनी नौकरी से भी हाथ धो, अपने पद से भी हाथ धो लिया, उसकी भी इज्जत जी गई जीवन भर के लिए। तो इसमें कौन गलत हो सकता है बताइए? वो लड़की अब पलट गई है, मान लो वो सोच रही हो कि हमको मरवा दें, कुछ कर दें, पैसा खिला दिए हो, ये भी तो हो सकता है। जब सरकार इनको फंसा सकती है तो वो भी लड़की को क्या पैसे देकर उसके परिवार वाले को खरीद लिए होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। जी जी हाँ,
तो इसीलिए महाराजी देवी ये सब जो है मतलब अमेठी के सब हैं हमारे। जी हाँ, लेकिन यूनिटी नहीं है। वही जब सरकार आ जाती है तो ब्राह्मणवाद, जातिवाद, क्योंकि नेताओं का जितना भी वो होता था रैली, हम जाते थे वहां देखने क्या बोल रहे हैं ये। तो गायत्री एक बार कंबल बांट रहे थे, तो एक बार एक बूढ़ी दादी वही गायत्री मंदिर के पास थी, उसी मैदान में जब वो खड़ी होकर कुछ बोलने लगी तो धुतकार के उनको बैठा दिए। वो देख के बुरा लगा। उसके जी बाद एक जगह वो खुद ही बोल रहे थे, कहे कि पहले हम अपने गांव में जाते थे तो हमारे गांव में लाला जो थे गांव में होते थे, ऐसे कुएं में हाँ पानी पीने गए थे तो दब दब करके हटा दिए। पंडित थे, हाँ, जी चाहे तब दब करके हटा दिए, पानी नहीं पीने दिए, छुआछूत हुआ, ये सब हुआ। अब उनको वोट देकर जनता ने बनाया था गायत्री प्रसाद प्रजापति को, तो उस समय ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि ब्राह्मणों के भी वोट से वो बने हुए थे? ऐसा नहीं था कि नहीं बने हुए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद बता रहे हैं कि पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये नहीं मतलब कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो दिन हमारा दूसरा था और आज हमारा दूसरा है, लेकिन जी इनको ये नहीं पता था कि इससे भी बुरा दिन आ जाएगा अगर ऐसी वाणी बोलेंगे तो। जी ठीक है, आप लोग प्रचार करिए जो कर रहे हैं, हम लोग भी। जनता देखेगी ना, वैसे थोड़ी ना वोट दे देगी किसी को। जी हाँ, क्योंकि ऐसे ही जनता जैसे वो फंसे हैं ऐसे जनता रोती थी। बहुत लोग उसमें खुश रहते थे, उसी में बहुत लोग ऐसे थे कि जो ये सोचते थे कि मतलब यार अपनी बहन के साथ भी बाहर निकल रहे हैं तो साला एक बार सोचना पड़ता है। ये जी लफंगे साले भरे पड़े हैं। जी हाँ, तो ये सब आप ध्यान दीजिए। बाकी कॉल किए हैं, ठीक है, हमारा आपका कोई वो नहीं, लेकिन पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं तो हमारी जो बात थी मैंने आपके पास रखा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय आपके भी पास कम है, हमारे पास भी कम है। आप किसी जी और को सर पास करिए, प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी हाँ, सर ओके सर अमेठी में वही आएगा जो अमेठी का विकास करेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा। ठीक। जी जी कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हम अमेठी के ही हैं लेकिन गोसियावा हाँ गोसियावा से बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, और हमको धमकियां भी कई बार कुछ आपके कार्यकर्ता ही फेसबुक पर दिए, कहाँ कहाँ दिए, कहे कि सत्ता पलटने दो फिर दिखा देंगे कैसे फंसाते हैं क्या होता है। हम कहे जो करना होगा कर लेना, जो सच है वो हमेशा सच रहेगा। हाँ हैं? सर कुछ लोग हमसे बहसबाजी किए थे समाजवादी के, हम कहे ये अभी गुंडागर्दी दिखा रहा है, जब इनकी सरकार नहीं है, आने के बाद तो ये पता नहीं कितने लोग को, बेगुनाह लोगों को ऐसे ही फंसाएंगे, क्या करेंगे। तो जी पहली बात जी तो जी भुसियावा घर मेरा है लेकिन मैं भुसियावा में रहता ही नहीं हूँ। ठीक है। जी 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 हाँ, जी बाकी ये बस यही समझ लीजिए कि पब्लिक की बात थी, ये जनता की बात थी। वो आप पहुंचाइए अपने ऊपर, जो आपके ऊपर अधिकारी हों, आपके समाजवादी कार्यकर्ता हों बड़े बड़े। हाँ हाँ, जी बताइएगा जरूर उनको ये बात, जी जी क्योंकि जब जनता फीडबैक आपको नहीं देगी तो आप क्या समझेंगे कि बस वही वाहवाही में रह जाएंगे, करे जनता सपोर्ट कर रही है गायत्री भैया को देख के, पता लगे चुनाव परिणाम आने के बाद कहेंगे ये सब झूठे थे, पैसा खा के चले गए। इससे बढ़िया है जो सच है वो पहले आपको पता होना चाहिए कि जनता भी क्या क्या चाहती है। कोई चाहता है गायत्री आए, कोई चाहता है ना आए। हम्म हाँ हम्म हम्म ये जन- आपकी बात आवाज वहाँ तक पहुँचेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंचनी भी चाहिए। जी सीनियर हैं हम, अभी अभी आए हमारे पास, हमको बताए जो है कि भैया जी जो है बोल रहे हैं और जो है इनकी बात सुना जाए, समझा जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए। हाँ हाँ, वही। तुमने कहा ठीक है आवाज़ पहुँचेगी। अल्तमस वगैरह को लिखनी है कायदे से, जो इनके जितने भी गुंडे थे, क्या कह रहे हैं? जिन लोग ये जो अल्तमस वगैरह हैं और जो इनके पास थे ना, उनको और बता दिए हैं कि इतने इतने लोग जो हैं अव्यवस्था फैला रहे हैं। अरे आप कुछ बताए, कुछ हम भी तो जानते हैं सर। हाँ हाँ, तो इसे मतलब इस तरीके से मत सोचिएगा कि सरकार आएगी तो इनका नंबर नोट कर लेंगे, भुसियामा के हैं इनको ढूंढ के निकालेंगे। इतना ये सब जी करने, क्योंकि वो कुछ उसमें तत्व होंगे ऐसा कि जो ये सोचेंगे कि आखिर जीतने के बाद कि आखिर वो कौन था जो इस तरह बोल रहा था, उसे ढूंढो पहले, उसे उठाओ। हाँ, तो देखिए जो है जो नागरिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार है, वो अपनी बात एक दूसरे के सामने रख सकता है, वो चाहे छोटा हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे प्रशासनिक इकाई का हो, कोई भी व्यक्ति हो,
उसके सामने अपनी बात वो रख सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने आपको अधिकार है अपनी बात को रखने का। हम लोग आपकी बात सुने और समझे, और जो हम लोगों के द्वारा जो गलत कार्य हुआ है, जो आपने बताया, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो गुंडे लफंगे हैं, इनको साइड में भी करने का प्रयास किया जाएगा, और रहेंगे वो रूप से इनको अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। बशर्ते उठाने और बैठाने की ये सब छोटी मोटी जो है विचारधाराएं, ये सब गलत बातें हैं ना सर। लड़ाई झगड़ा में लगे रहेंगे तो इसमें विकास रुक जाता है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये धरती वीरों से खाली नहीं है, धरती पर तमाम वीर पड़े हैं। और क्या मतलब है? सुनिए, मंत्री जी तक ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं पहुंचाना चाहता। मंत्री जी हमारे गांव में आए थे, एक ब्राह्मण ही थे, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वर्सेस ये कर दिया जाता है कि छोटी जात के हैं। तो सुनिए, भुसियाओं में आए थे तो उनको बुलाया गया था। वो आए तो वहां मैं भी मौजूद था, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि मैं रैलियों में ये सब देखना चाहता हूँ क्या बोलते हैं वो। तो उसके बाद देखा कि वो अपना भाषण दिए जा रहे थे, कहे कि अरे 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, अब 18 घंटे दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। उतने में हमारे चाचा थे, वो बोले, कहे कि 18 घंटे तो ये 2 महीने का जब चुनाव आ गया नजदीक तो तब आप देने लगे। फिर उसके बाद वो भड़क गए गायत्री जी इतनी ही बात पे। एक व्यक्ति होता है कि थोड़ा शालीनता से बात करता है, हाँ, वो तो कहे कि वो सही से बोले कि लाइट तो अब 2 महीने से सिर्फ ऐसे आ रही है। तो वो कहे कि पहले आप सही से बोलना सीखिए, बीच में तर्क मत करिए, हाँ, ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगे थे। तो वही है ना कि जब गायत्री ही नहीं सुनना चाहेंगे जनता की बात, तो उनके कार्यकर्ता कहाँ सुनेंगे, ये बताइए। अब वो जहाँ थे जितना किए थे उतना तो वो चले ही गए हैं। अब वापस आएंगे कि नहीं, ये तो कानून के हाथ में है, क्योंकि कानून आपको भी सजा देगा, कानून हमको भी देगा जिसकी गलती रहेगी। जी। वो तो सब किसी को नहीं देखेगा कौन राजा है कौन प्रजा है, वो तो सबको बराबर कर देता है ना। जी। हाँ, भी किसी के साथ न्याय किया है, अब किसी को अन्याय लग रहा है तो वो अपना कानूनी रूप से जैसे सजा मिली है उस तरीके से अपना करें। अब जनता भावनाओं में आके एक बार वोट दे चुकी है। हम भी गायत्री की सरकार आने से पहले शायद सोचते थे कि हाँ भाई ठीक होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से एचएल कोरबा नजदीक है, और सुनने में आता था कि वहाँ वो पहले पेंटर थे। फिर हम सब ये सोचे कि गरीब थे बेचारे, इतना ऊपर उठ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कार्यकाल देखने के बाद ना सबकी आंखें खुल गई। हाँ, सारी संवेदनाएं कि ब्राह्मण कितने अच्छे हैं। ब्राह्मण वही उनके खास होते थे जो जो ज्यादा पैसा वाले होते थे, और वो भी ब्राह्मण जो पैसे वाले हो जाते थे तो वो भी छोटे ब्राह्मणों को किस नजर से देखते थे, ये सब देखने को मिल चुका है वहाँ पे। तो सरकार उसी की आएगी, कोई जातिवाद नहीं, चाहे ठाकुर हो चाहे जो हो, क्योंकि अमेठी उत्तर प्रदेश में यहाँ जातिवाद का ही चुनाव होता है ना। तो अमेठी में अब जो आएगा वो चाहे राजा संजय सिंह को टिकट मिले भाजपा से, या चाहे जिससे मिले, हम लोग उसी को वोट देंगे जो सही होगा अमेठी के लिए। हाँ, क्योंकि यहाँ किसी से डर के वोट नहीं करना है हमें। हाँ, न्याय दिलाना है, कानूनी रूप से दिलाइए आप लोग, क्या दिक्कत है। बाकी अपनी बात हमें पहचानिए कि आप कॉल किए मेरे पास इसलिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो हम भी अपने काम में लगे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप बात पहुँचाइएगा। जी सर। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते।